फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके देखिए जो 140 तक क्वेश्चंस है वो हमने देख लिए थे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आपके डिफरेंट जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस है। तो आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स रहने वाले हैं, जैसे एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, हरियाणा का है, उड़ीसा में भी आपकी एग्जाम होगा। ठीक है, तो और जो है अभी और भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो उनके लिए सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, तो ये जो है एंटी सीजर ड्रग है, मतलब कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, और ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए यूज़ की जाती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है आपकी कार्बामाजिपिन की हो रही है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। कार्बामाजिपिन जो होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, बाकी ऑप्शन में प्रीमिडोन, टोपिरामेट, लैमोट्रिगिन ये सब दिए हुए हैं। तो एक बारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए बारबिचुरेट्स में आपका फिनोबार्बिटोन आता है, डीऑक्सी बारबिचुरेट में प्रीमिडोन आता है। प्रीमिडोन क्या है? डीऑक्सी बारबिचुरेट है। हाइडेंटोइन में फेनिटोइन होता है, फोस्फेनिटोइन होता है। इम्यूनोस्टिल्बिन्स में आपका कार्बामाजिपिन जो दिया हुआ था ऑप्शन में, कार्बामाजिपिन और ऑक्सकार्बाजिपिन आता है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड आता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका है वोल्प्रोइक एसिड एंड डाइवाल्प्रोइक्स आता है। बेंजोडायाजिपिन्स में क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम आता है। फिनाइल ट्रायाजीन्स में लैमोट्रिगिन आता है। साइक्लिक गाबा एनालॉग इस गाबापेंटिन। न्यूअर ड्रग्स में आपके कौन कौन सी आती हैं? विगाबैट्रिन, टियागैबिन, टोपिरामेट, जोनिसमाइड, ल्यूटिरासिटाम। ओके, ये सारी आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर कौन सा है आपने बताना है। फोमिपिजोल। फोमिपिजोल जो होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। ओके, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर इज फोमिपिजोल। इथेनॉल दिया है, डाइसल्फिराम, नाल्ट्रिक्सोन। नाल्ट्रिक्सोन जो होता है प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है, जो कि आपका जो ओपियम की पॉइजनिंग में देते हैं, है ना। तो आपका जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर है आपका डाइसल्फिराम होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनिडीन इज। देखिए क्विनिडीन क्या है ये आपने बताना है। देखिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। सिनकोना जो होता है आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना आता है। ओके, तो सिनकोना से जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिनकोना और कैम्प्टोथी का दो ड्रग आते हैं। तो सिनकोना जो होता है इससे जो है क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडिन ये सब ऑब्टेन होते हैं। तो क्विनिडीन भी जो है सिनकोना से ऑब्टेन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। एंड एंटी एरिथमिक, तो एंटी एरिथमिक देखिए होता है क्लास 1A एंटी एरिथमिक। मैं आपको बताती हूँ QPD से 3 ड्रग याद कराती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायआइसोपैरामाइड। तो क्विनिडीन जो है आपका क्लास 1A एंटी एरिथमिक में आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ओके, ए स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्विनीन, तो क्विनीन का स्टीरियो आइसोमर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया ऑल। सारी स्टेटमेंट सही लिखी हुई क्विनिडीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पोजनिंग। तो एक्यूट आयरन की पोजनिंग में चिलेटिंग एजेंट है वो बताना है। सोडियम फोस्फेट, डाइमरकैप्रोल, फिरॉइन या डीफेरियोक्सामिन। तो डीफेरियोक्सामिन जो है आयरन की पोजनिंग के लिए चिलेटिंग एजेंट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर कौन सा? ग्वानिथिडीन, टोलब्यूटामाइड, इंडोमिथासिन, क्लोफिब्रेट। तो ग्वानिथिडीन जो होता है ये आंसर ए हो जाएगा। ये क्या है? इंड्यूसर है, माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है। नेक्स्ट है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को टुगेदर क्या कहेंगे ये बताना है। इसको बोलते हैं क्या? डिस्पोजिशन। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो उसमें हम पढ़ते हैं आपका सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग आते हैं, टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड। सेकंड जनरेशन में सारी G वाली ड्रग आती है,
ग्लीबन जिसे ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लीमेपिराइड, ये सारी आपकी सेकेंड जनरेशन आती है। ओके, तो आपको ऑप्शन में मेटफॉर्मिन दिया है जो बाइगोनाइड्स में आता है। टोलब्यूटामाइड बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जनरेशन वाली जो सल्फोनाइल यूरियाज में आपका आता है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी रोसीग्लिटाजोन और पाइग्लिटाजोन क्या होते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स डेरिवेटिव होते हैं। रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड क्या होते हैं, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं। तो सारी की सारी आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की ड्रग दी हुई है। ओके, तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज में आपका टोलब्यूटामाइड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ। स्पाइरोलैक्टोन जो होता है एक तो स्टीरोडल होता है, याद रखना है, ठीक है, और पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है। ओके, और ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है किसका, एल्डोस्टेरोन का कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है। और स्पाइरोलैक्टोन की एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसका एक मेटाबोलाइट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। ओके, तो ये सारी बातें स्पाइरोलैक्टोन के बारे में याद रखनी है। तो आपका ये क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। ओके, बाकी ऑप्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिया, ऑक्सीटोसिन है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका क्या आता है, सीटाजोलामाइड आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। तो क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग में आता है, फोरामिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। क्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। तो इसका जो प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है, देखिए डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट जो है आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है, चेंज इन एक्सेप्टर स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ डीएनए, रिपेयर मैकेनिज्म। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ये तो याद ही करने होते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 to 11 mg/100 ml। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वॉरफेरिन, देखिए हिपैरिन हम पढ़ते हैं पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में है। ओके, और वॉरफेरिन किस में आता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आता है। ओके, तो देख लीजिए अब ऑप्शंस। तो देखिए ये उड़ीसा का जो है लास्ट जो पेपर हुआ था 2021 वाला, उसका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए हिपैरिन पेरेंटल है, अभी ऑप्शन देखिए फर्स्ट में दिया है आईवी ओरल, फिर सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, तो वॉरफेरिन तो आपका जो ओरल आता है, तो ये ऑप्शन काट देंगे है ना। बाकी ओरल आईवी दिया है, ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आईवी और ओरल, मतलब हिपैरिन तो आईवी दे देंगे, वॉरफेरिन ओरली। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज द सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRIs जो होते हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन। देखिए फिनाल्जीन दिया है जो नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में आता है, क्या आता है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होता है फिनाल्जीन। डेसिप्रामिन दिया है, इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। ओके, TCAs में आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। मैप्रोटिलिन दिया, बाकी फ्लॉक्सिटिन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी फ्लॉक्सिटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो बायोटिन का स्ट्रक्चर है किसकी फ्यूजन से बनता है, देखिए ऑप्शंस में चारों में देखिए इमिडाजोल तो सेम है, मतलब इमिडाजोल तो प्रेजेंट है ही। बाकी ये देखना है थायोफिन, फ्यूरान, इंडोल, प्यूरिन में से कौन सी दूसरी रिंग कौन सी है। तो ये जो है सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है जो बायोटिन जो होता है, तो सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होगा, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसमें थायोफिन होगा साथ में रिंग, इमिडाजोल के साथ में थायोफिन रिंग प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बोल दीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोल दीजिए, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आती है। देखिए इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन तीनों ही रैपिड एक्टिंग में है। आपसे पूछा कौन सी नहीं आती, ग्लार्गिन नहीं आता, ग्लार्गिन और जो है ये लॉन्ग एक्टिंग जो है इंसुलिन की प्रेपरेशन में ग्लार्गिन आ जाएगा। तो इंसुलिन की प्रेपरेशन देख लीजिए, रैपिड एक्टिंग में मैंने आपको बताई दी लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आ जाएगा, इंटरमीडिएट में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लैंटेन, न्यूट्रल, प्रोटामिन, हैजडोन और आइसोफेन इंसुलिन। ओके, और लॉन्ग एक्टिंग में आपका जो है प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन आ जाएगा, इंसुलिन ग्लार्गिन आ जाएगा, डी ग्लूटैक होता है, डैटिमर भी होता है। ओके, जैसे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा 5.5 लीटर हो जाएगा। जैसे हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, तो डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है, डाइथाइल कार्बामाजीन को ही हिट्राजन बोलते हैं। ओके, तो फिलेरियासिस के लिए जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, तो इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए फिलेरियासिस दिया ऑप्शन में, टाइफाइड, कोलेरा या मलेरिया, तो आंसर तो हमारा हो ही गया, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। देखिए जो एड्रेनल ग्लैंड है उसमें जो एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं ये। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, एड्रेनल मेडुला। बाकी पिट्यूटरी से देखिए कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं एक बार देख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन है, ओके, प्रोलैक्टिन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है वहाँ से सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, TSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, सारे के सारे जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। फिर पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा। फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया पोस्टीरियर लोब का, एक तो ऑक्सीटोसिन है, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वैसोप्रेसिन। ओके, तो ये है पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। ओके, फिर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, इसे 3 है, कौन कौन से? T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन सिक्रेट करेगी। आपको पीनियल ग्लैंड दिया होता है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। ओके, और एड्रिनल या सुप्रारिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड मतलब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, तो इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें देखिए जो इसका जो है कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ से तो देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड ये सब सिक्रेट होते हैं। कहाँ से? कोर्टेक्स वाले पार्ट से। और एड्रिनल मेडुला से आपका जो है एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं। ओके, बाकी ग्लूकोकोर्टिकोइड में से कोर्टिसोन आ गया, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आ गया, सेक्स स्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंड्रोजन, ये सब आ जाएंगे। ओके, और पेंक्रियास से आपको पता है पेंक्रियास से जो इंसुलिन है बीटा सेल से सिक्रेट होता है, आपका अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन हो जाएगा, डेल्टा सेल होती है उससे सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, को इनिबिट करने में सबसे इफेक्टिव कौन से होते हैं? रेंटिडीन जो H2 ब्लॉकर में आता है, ट्रिडीन वाले सारे क्या होते हैं? H2 ब्लॉकर होते हैं। पायरेंजिपिन दिया है, ओमिप्राजोल, फेमोटिडीन। तो देखिए प्राजोल वाले इफेक्टिव होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव आपसे पूछा है तो ऑप्शन सी ओमिप्राजोल हो जाए। ओमिप्राजोल, ये प्राजोल वाले क्या होते हैं? PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, पायरेंजिपिन क्या? सेलेक्टिव M1 एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस लैक्सेटिव, कौन सा लैक्सेटिव है? सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट किस में आते हैं? ये सिस्टमिक एंटासिड में आते हैं ना। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट क्या है? सिस्टमिक एंटासिड। सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। देखिए सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो रोचेले सोल्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रोचेले सोल्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लैक्सेटिव होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राल ग्रुप, तो इनमें से किसमें बेंजहाइड्राल ग्रुप प्रेजेंट है? हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रामिन, बोथ बी एंड सी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। डाइफिनहाइड्रामिन और जो है डाइमिनहाइड्रेट दोनों में जो है बेंजहाइड्राल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए जो आपका डाइमिनहाइड्रेट जो होता है ये सोल्ट होता है, डाइफिनहाइड्रामिन विद डाइफिनहाइड्रामिन का सोल्ट है किसके साथ में? 8 क्लोरोथियोफाइलिन, जिसको थियोक्लिक एसिड भी बोलते थे, इसलिए दोनों में जो स्ट्रक्चर है ना रिंग वो सेम है। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। देखिए चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा-1 एड्रेनोसेप्टर, सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर आपने बताना है जिनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। लेबिटोलोल, प्राजोसिन, एटेनोलोल या प्रोप्रानोलोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।